काँग्रेसमध्ये राजकीय करिअर केल्यानंतर आज मी भाजपमध्ये प्रवेश करत आहे। अनेकांना मला भाजपमध्ये प्रवेश कधी करणार यासाठीचा फोन गेल्या काही दिवसांत येत होते, पण माझे एकच उत्तर होते ते म्हणजे जेव्हा भाजप पक्षाला वाटेल तेव्हा मी भाजपमध्ये प्रवेश करेल। गेल्या 21 महिन्यांमध्ये काँग्रेसचा त्याग करत मी कलम 370 वर जनजागृती करत अखंड भारताच्या संकल्पनेबाबत जनजागृती केली। काँग्रेसमध्ये मला जे हवे ते बोलता आले असते, पण भाजपमध्ये मात्र जपून बोलावे लागेल असे कृपाशंकर सिंह यावेळी म्हणाले। थोड़ा अजीब सा जरूर लगता होगा कि जो सालों साल तक एक कांग्रेस पार्टी विचारधारा के साथ मेरी राजनीतिक कैरियर शुरू करी, लेकिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरी अच्छी तरह से बता दिया है। और आज मैं भाग्यशाली हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस का जो सप्ताह चल रहा है, आज एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और मेरा जो इशू था, जिस विषय को लेकर मैंने अपनी इस्तीफा दिया था, उनकी पुस्तक का प्रकाशन आज हो रहा है। ये मेरे लिए भाग्य की बात है। मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं जाऊंगा कि पत्रकार मित्र कल से पूछ रहे हैं, हमसे कई लोगों ने पूछा कि आपका ज्वाइनिंग हम कहा भारतीय जनता पार्टी बताए, तो कहते आप क्यों नहीं बताते हैं। हम कहा कि कांग्रेस पार्टी में होता तो बहुत कुछ बोल जाता, लेकिन भाजपा पार्टी में जाने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे हर एक कदम जरा सोच सोच चलना पड़ेगा। मैंने किसी अपने पत्रकार मित्र को बताया नहीं, बोले ऐसा लिख दो कि हो जाएगा। हम कहा इतना मान लो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी मुझे कब जाना है। मैं ज्यादा दीदी आपको पता है, सबको पता है, मैं गृह राज्य मंत्री हुआ करता था और देवेंद्र फडणवीस साहब सामने से जब प्रश्न पूछे तो ऐसी बौछार होती थी, मुझे मालूम था कि मैं इनका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। मैं धीरे से कहता था, देवेंद्र फडणवीस साहब आप बहुत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं चैम्बर मीटिंग लगाऊंगा, आपसे बात करूंगा। मेरी बात मान जाते थे, मेरी अड़चन कभी आने नहीं देते थे। और इस बार जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, ये सोच के नहीं छोड़ा था मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक आदमी हूं। और जब मैं कुछ समय बाद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, कुछ बातें हुई, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर मुझे राजनीति करनी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करूंगा, नहीं करूंगा। दूसरे जिस दिन टेलीविजन पे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस बहादुरी के साथ 370 हटाने का वो पढ़ रहे थे, किसी ने सामने से टोका 370 हटाने के बाद वहां जाना मुश्किल होगा, और उनका एक शब्द मुझे प्रेरित करता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जरूरत पड़ी तो जान दे दूंगा, लेकिन कश्मीर 370। ऐसे गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को और उन सभी लोगों में प्रणाम करता हूं। और मैं आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की है, आपके विचार, मेरी विचारधारा को समझ करके, मेरी राष्ट्रीयता को समझ करके आपने मुझे स्वीकार किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मराठी मध्ये बोलताना दादा मी पूर्वी इथे मला भैया आणि हे सगळे बोलत होते, मी एकदा बोललो की हिंदी माझी आई, मराठी माझी मावशी। आईने मला जन्म दिला आणि मावशीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये म्हणे की आई मरू मावशी जगू पण कोणी मरू नये, आई जगली पाहिजे आणि मावशी जगलीच पाहिजे। जसा कृपाशंकरला ह्या महाराष्ट्राने नोकरीमध्ये काम करत असताना किंवा आज एवढे मला वाटतं जगामध्ये सर्व पक्षांचे मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व नरेंद्र मोदीजी करतात, असा पक्षामध्ये कृपाशंकर प्रवेश करतात। मी एवढंच सांगेल दादा, एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं आपका जीत करके रहूंगा। और मुझे जो भी पार्टी का आदेश होगा, मैं पार्टी के आदेश के हिसाब से काम करता रहूंगा। मैं इससे ज्यादा आज और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि कई कार्यक्रम है। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और हमारे पत्रकार मित्रों को कि समय समय बड़ा सहयोग किया है मेरे राजनीतिक जीवन में। और कल से बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने लिखा भी है, बहुत सारे उत्सुक थे कि बताओ क्या कारण था। कारण स्पष्ट था कि मैं 20 महीने 21 महीने जो भी साल गुजरते, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अरे मेरा कब होगा, मैं कब ज्वाइन करूंगा। मुझे मालूम था कि तुलसीदास जी ने रामायण में कुछ नहीं छोड़ा है, उन्होंने सब कुछ लिख डाला है। एक लाइन उसमें है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखिए सारी। तो धीरज जो धैर्य था
मैंने कभी खोया नहीं और इमरजेंसी में उसकी पहचान होती थी। फिर से आज के दिन एक चीज मैं और कहूँ कि यहाँ उत्तर भारत के कई लोगों को सवेरे पता चला जगह का मैं कोरोना काल है, उसके नियमों का पालन करना है। आप लोग मेहरबानी करके मत आइए, बोले आप कहीं बुला रहे हो, हम जाएंगे वहाँ, जगह नहीं होगी, हम रहेंगे। बहुत सारे लोग सवेरे से फोन जब रात को पता चला, उन सब का मैं बड़ा आभारी हूँ। अभी तो ये शुरुआत है दादा, ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आने वाले समय चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे जो भी हो, ये उत्तर भारतीय समाज अगर पूरी तरह से आपके साथ समर्थन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मेरा आज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जो दिवस बना रहा है उसका स्मरण करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं उन सारे लोगों को पता चल जाएगा क्या होने वाला है और क्या होगा, इसका परिणाम आने के बाद पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भाजपा।